Hello everyone, this is lecture number 5 of some basic concepts of chemistry। और ये चैप्टर हमारे लिए मतलब यहाँ पर हम बेसिक्स सीख रहे हैं। इस चैप्टर में एक सबसे इंटीग्रल पार्ट आता है मोल कंसेप्ट, इसीलिए जो है वो चैप्टर का नाम भी पड़ जाता है भाई मोल कंसेप्ट। मतलब बिकॉज सबसे फेमस चीज यहाँ पर मोल कंसेप्ट ही है, तो इसीलिए ये वाली चीज यहाँ पर ये नाम अक्सर पड़ जाता है। अपने डिस्कशन की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करूंगा, उससे पहले जरा मैं पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं हमारे उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज आवर 5th लेक्चर। ये हमारा 5th लेक्चर है। थोड़ा बहुत मोल क्या है वो हमने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है और वो मैं लेक्चर ग्रुप्स पे भेजता चला जा रहा हूँ। बट तब भी जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे एडवाइस करूंगा कि कोई बहुत ज्यादा टाइम और समय नहीं लगेगा, 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और कोई अभी बहुत ज्यादा चीजें कवर भी नहीं हुई हैं। यू विल बी एट पार विद एवरीवन। सो अगर आज की क्लास में स्पेशली ऐसे बच्चे जिनकी आज पहली क्लास है केमिस्ट्री की या दूसरी क्लास है केमिस्ट्री की, तो अगर क्योंकि कल हमने एक बैकअप क्लास ली थी उसमें 3-4 स्टूडेंट्स आए थे। अब ऐसे ही एक अगर हमारी आज की क्लास में हम थोड़ा सा मोल के बारे में पढ़ेंगे, अगर कम समझ में आएगा स्पेशली उनको जो कि से पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 4 में नहीं थे, लेक्चर नंबर 3 में नहीं थे, तो कोई घबराइएगा नहीं। लाइक विद इन दिस वीक हम सब लोगों को एट पार ले आएंगे, सारा पोर्शन हम कवर कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पर अपनी ऑन करता हूँ और अब आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा। तो ये देखिए, लास्ट क्लास में जो है वो हमने यही चीजें पढ़ी थी कि ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। हाँ भाई श्लोक बताइए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? श्लोक बताइए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? श्लोक आवाज आ रही है? हाँ भाई ऋचा पांडे आप बताइए, व्हाट डू मीन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी या नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। बताइए व्हाट डू मीन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास? Mass of 1 mole of molecule. Yes, very good. Mass of 1 mole of molecules taken together is called gram molecular mass. Mass of 1 mole of molecules taken together is called as gram molecular mass. ऐसे ही एक और चीज होती है, ये भी बताई थी हमने, ग्राम एटॉमिक मास। इसका क्या मतलब है? ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब है? What do you mean by ग्राम एटॉमिक मास? बताइए। Mass of 1 mole of atom. हाँ, mass of 1 mole of atoms taken together is known as gram atomic mass. Mass of 1 mole of atoms taken together is known as gram atomic mass. Mass of 1 mole of atoms taken together is known as gram atomic mass. एक मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम आप ये समझाएं, देखिए इसमें पुरानी क्लास के लिंकेजेस हैं। लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 4 के एज वेल एज मतलब मेनली लेक्चर 4 के लिंकेजेस हैं। तो स्पेशली मैं बताना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि जो भी अगर बच्चे हैं जो कि इसे अभी उनको पिछले लेक्चर नंबर 4 में वो नहीं थे, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप पेशेंस रखिएगा। मैं अलग से क्लास लूंगा इसकी और इसी वीक सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। अभी हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आए, हो थोड़ा थोड़ा आए और मैक्सिमम चीजें नहीं आए, तो उसको देख के घबराना या परेशान नहीं होना। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 1 आवर। 1 घंटे आपकी अलग से क्लास होगी और आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक, तो जैसे अब यही हम पिछली क्लास का देखें कि एक मॉलिक्यूल H2O का ले लें, उसका मास है 18 AMU। एक डजन H2O मॉलिक्यूल ले लें हम, 1 डजन ले लें, तो उसका मास है 18 AMU मल्टीप्लाइड बाई 12, 216 AMU। और अगर एक मोल H2O ले लें मॉलिक्यूल्स के, तो उसका मास है 18 AMU मल्टीप्लाइड बाई Na, क्योंकि Na एवोगाड्रो नंबर है। ये एक मोल के मतलब जैसे डजन का मतलब होता है 12,
वैसे मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो AMU इंटू NA जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे वो मैजिकल रिलेशन आएगा हमारा ग्राम के बराबर, क्योंकि ये रिलेशन आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/NA ग्राम्स के बराबर होता है। पूरा सब कुछ हमने खेल ही ऐसा खेला हुआ है, डिफाइन ही ऐसे किया हुआ है कि 1 AMU 1/NA ग्राम्स के बराबर है। तो जब आप AMU को NA से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो वो ग्राम बन जाए। ठीक, तो इट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए जो है वो क्या कहते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम और क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल मोल आ जाएगा। 18 ग्राम, इट विल बी 18 ग्राम्स पर मोल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब आइए जैसे मैं एक आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। भाई हम सब लोग एप्पल्स खाते हैं, हम सब लोग एप्पल खाते हैं या नहीं खाते हैं, बताइए। यस सर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए मेरे पास में 36 एप्पल्स है, आई हैव 36 एप्पल्स विद मी, मेरे पास 36 सेब है। तो अगर मैं पूछ रहा हूं मेरे पास 36 एप्पल्स है, और मैं अगर पूछ रहा हूं दृश्य मेरे पास कितने डजन एप्पल होंगे, बताइए। Sir, 3. 3 क्या पूरा बोलिए। 3 dozens. 3 डजन। मैम कैसे निकाला आपने? Sir, by dividing it by 12. Why you divided it by 12, ma'am? Sir, because 1 dozen has 12 units. Yes, इन्होंने आंसर दिया बिकॉज 1 डजन हैज 12 यूनिट्स। तो इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं कि हमने मतलब डिवाइड कर दिया। तो मैम इनके यहाँ से एक चीज हमको पता चली कि अगर आपको किसी भी चीज को डजन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 12 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मैं मार्केट में जाऊंगा, सपोज करिए मुझे 6 सेब लेने, तो मैं हो सकता है कि फ्रूट वेंडर से बोलूं भैया आधा दर्जन सेब दे देना, ऐसा बोलते हैं या नहीं। Yes, sir. तो हाफ डजन एप्पल्स बोलेंगे और हमें 6 सेब मिल जाएंगे। तो क्योंकि हमको मालूम है कि हाफ डजन में 6 सेब आएंगे, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से ये चीज पता चल रही है, साफ साफ ये चीज पता चल रही है कि किसी भी चीज को डजन में कन्वर्ट करना हो तो आपको 12 से डिवाइड कर दीजिए उसको, वो चीज डजन में कन्वर्ट हो जाएगी। यू वांट टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू डजन, यू डिवाइड इट बाय 12। तो यहाँ से हमको फिर मोल के बारे में भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि डजन में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करो, वैसे ही मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ये किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जैसे कि मैंने डजन में निकालने के लिए 12 से डिवाइड किया था क्योंकि एक डजन में 12 होते हैं, वैसे ही मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड किया, क्योंकि एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज होती हैं। नेहा ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। मैम मुझे भी समझा दीजिए, फिर मुझे भी समझा दीजिए। अगर मैं मार्केट में जाऊंगा मैम, सपोज करिए कि मुझे ऑरेंजेस लेने, संतरे लेने हैं ऑरेंजेस, मैं वहां संतरे वाली की दुकान पे जाऊंगा, मैं कहूंगा भैया मुझको जरा आप 2 दर्जन संतरे दे दीजिए, 2 डजन ऑरेंजेस दे दीजिए, 2 दर्जन संतरे दे दिए। तो मुझे नेहा वो कितने संतरे देगा? 24। कैसे बताया आपने 24? सर 1 डजन में 12 होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही अगर मैं अब दुकान वाले के पास जाऊं और मैं उससे कहूं कि प्लीज मुझको 1 डजन ऑरेंजेस दे दो यार, तो मुझे कितने ऑरेंजेस देगा? 12। ठीक, सॉरी डजन लिख दिया, सॉरी, अब डजन तो यार बता दिया। अगर मैं उससे बोलूं कि मुझको 1 मोल ऑरेंजेस दो, तो मुझे कितने ऑरेंजेस देगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या इतने क्या? ऑरेंजेस। हाँ पूरा बोलिए, ऑरेंजेस। ऑल्दो ये बहुत बड़ा नंबर है, ऑल्दो इट्स अ ह्यूज नंबर, बट मुझे इतने ऑरेंजेस मिलेंगे। ये चीज समझ में आई? यस सर। चलिए
तो इतने 1 मोल ऑरेंजेस की बात होगी तो इतने हमको ऑरेंजेस देने पड़ेंगे, और 2 डजन की बात होगी तो इतने देने पड़ेंगे। तो किसी भी एंटिटी को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर देंगे तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। जैसे किसी भी चीज को डजन में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी नंबर को मैं 12 से डिवाइड करूंगा, वैसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करूंगा। श्रेया दुबे, ये बात समझ में आ रही है मैम या नहीं? Yes, sir. तो लिखिए, फिर लिखेंगे सब लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। प्लीज राइट एवरीवन, सब लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, सब लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। प्लीज राइट एवरीवन, लिखिए। सर ये एंटिटीज क्या होता है? हाँ हाँ, एंड देखिए, एंटिटीज का मतलब है कि जो भी, जैसे अगर मैंने यहाँ एंटिटीज का मतलब ये हो सकता है कि सर जो भी चीज हम ले रहे हैं, हम एटम्स लेंगे तो एटम्स हो जाएंगे एंटिटी, हम मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे एंटिटी, हम एप्पल लेंगे तो एप्पल हो जाएंगे। एंटिटीज का मतलब चीजें, जिसके मोल्स निकालने हैं वो चीजें। ओके सर। हाँ, अभी डिस्कस करेंगे सर, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। वी विल डिस्कस इट, वी विल डिस्कस इट। अगर ये लिख लिया हो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो बताइए। यस सर। चलिए आगे बढ़े भाई। यस सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, मैं वापस से उस एप्पल वाले अपने एग्जाम्पल पे जाना चाहूंगा। सपोज करिए, सब लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सब लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से। सपोज करिए हमारे पास जो सेब हैं, एप्पल हैं, वो सब एक जैसे ही हैं, सारे एक जैसे सेब है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब यूनिफॉर्म सेब है, और एक सेब 300 ग्राम का है, सारे सेब एक जैसे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरे पास 7200 ग्राम अगर सेब है तो मेरे पास कितने दर्जन सेब है, कितने डजन ऑफ एप्पल मेरे पास है। मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए। एक सेब 300 ग्राम का है, 600। और मेरे पास 7200 ग्राम्स ऑफ एप्पल है, टोटल टोटल वजन ये है, तो मेरे पास कितने दर्जन सेब है? डजन पूछा, कितने Sir, 2 दर्जन? dozen. तो 2 2 dozen. तो लोगों का फौरन आंसर आ रहा है, फौरन आंसर आ रहा है। 2 डजन, 2 डजन, 2 डजन। टू डजन, ठीक, 2 डजन। ओके भाई, कैसे कैसे किया, कैसे किया? हाँ भाई, दीपाली बताइए, दीपाली बताइए कैसे किया मैम? दीपाली आवाज आ रही है? दीपाली आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी और नॉट? यस सर। बताइए मैम, ये 2 डजन लोग आंसर कह रहे हैं। सर ये अभी मैंने करा नहीं क्वेश्चन। तो मैम करिए करिए, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैम आपको? क्वेश्चन यस ये वाला सर। सेकंड पार्ट है, क्या क्या क्वेश्चन क्या है मैम, पढ़िए। फाइंड नंबर ऑफ डजन ऑफ एप्पल्स इन 7200 ग्राम्स ऑफ एप्पल। हाँ मैम, मैं एक सेब ले आया हूँ, एक सेब है 300 ग्राम का, ऐसे ही मैं मार्केट से बहुत सारे जाके सेब ले आया। तो अब आपसे बहुत टोटल उनका वजन किया, वजन कितना आ रहा है मैम? 7200। हाँ, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कितने दर्जन सेब है मेरे पास में। करिए मैम, करिए।
लक्षिता गुप्ता कैसे होगा बताइए, लक्षिता Yes, sir. कैसे होगा? हाँ बताइए। Sir, mass of apple ठीक, upon mass of 1 mole apple. मास ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल एप्पल। तो मैम मोल तो कहां से आ गया, यहाँ तो डजन निकालना है ना, मोल कहां से आ गया भाई, मोल कहां से आ गया बताइए? जबरदस्ती मोल ले आई आप, मोल कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है आपको, मोल कहां से आ गया बताइए मुझे। सर एप्पल के मास को मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो मैम वो मोल डजन कहा, में आ ये रहा है। एक सेकंड आपने क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी समझा मैम? क्या पूछा है इसमें बताइए, पूछा क्या है, सवाल क्या पूछा है बताइए? अरे भाई पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ डजन ऑफ एप्पल्स। कितने में? 72,000। तो इसमें मोल कहां से आ गया बताइए, आप जबरदस्ती मोल ले आ रही हैं, मोल कहां से आ गया इसमें भाई? मोल की तो कोई बात भी नहीं चल रही है, मोल क्यों जबरदस्ती ले आई? हाँ भाई, भूमिका कैसे होगा ये बताइए, भूमिका। सर बोलिए। सर 7,200 में 300 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सर 24 आ जाएगा। ठीक है, तो सर 24 आ जाएगा तो 2 डजन हो जाएंगे, क्योंकि सर 2 डजन में 24 ही तो होंगे। हाँ ऐसा, ये देखिए तब भी इन्होंने लॉजिक सही लगाया, इन्होंने कहा यार ये तो टोटल सेब का वजन है, एक सेब 300 ग्राम का है, तो कुल मिला के कितने सेब हो गए, 7,200 डिवाइडेड बाय 300, तो ये 24 एप्पल्स हो गए। मगर हमसे सेब कितने हैं वो तो नहीं पूछे, हमसे तो कितने दर्जन सेब है वो पूछे हैं, तो फिर 12 से डिवाइड कर दिया तो 2 डजन एप्पल आ गए। बात समझ में आ रही है या नहीं भाई? बात लक्ष्यता, बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। आप तो बिल्कुल ही पता नहीं कौन से कहां से कौन सी दुनिया का आंसर दे रही थी। अब देखिए मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, आई कुड हैव सॉल्व्ड इट इन अदर मैनर ऑल्सो। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, मैं इसको ऐसे भी करके कर सकता था। मुझसे ये पूछा गया था नंबर ऑफ डजन ऑफ एप्पल, बताओ कितने दर्जन सेब है, तो उसका एक फॉर्मूला ये भी बन सकता था, गिवन मास ऑफ एप्पल्स, कितना वजन दे रखा है, कितने सेब में दर्जन निकालने, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 डजन ऑफ एप्पल्स। गिवन मास ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 डजन ऑफ एप्पल्स। कितने दर्जन सेब निकालने हैं वो क्योंकि एक डजन का मास, देखिए गिवन मास कितना दे रखा था हमको, बताइए गिवन मास कितना दे रखा था? 200 7,200 ग्राम। ठीक, दीपाली आप बताइए, अगर एक सेब 300 ग्राम का है तो एक दर्जन सेब का मास कितना होगा, दीपाली बताइए। 3,600 grams. 3,600 grams will be the mass of 1 dozen of apples. 3,600 ग्राम्स 1 किलो का, 1 दर्जन का मास है। तो अब देखिए आप डिवीजन कर लीजिए, डिवीजन कर लीजिए, आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा? 2 dozen. 2 डजन। तो यानी यहां से भी हम डजन निकाल सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करके डजन निकाल सकते हैं तो फिर हम ऐसे करके मोल भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स, वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। गिवन मास इन ग्राम्स, गिवन मास ग्राम में ले लो, ठीक, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल। अगर एटम है तो एटम्स लेंगे, अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो जैसे कि हमने 1 दर्जन सेब का मास देखा और गिवन मास को 1 दर्जन सेब के मास से डिवाइड किया तो हमको दर्जन निकल कर आ गए।
वैसे ही अगर हमको किसी भी चीज में, मोल भी तो एक नंबर ही है, उससे भी कोई डरना थोड़ी है। वैसे अगर हमको किसी भी चीज के मोल्स निकालने हो तो गिवन मास लेंगे ग्राम में और डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मोल। अगर एटम है तो एटम का मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास। अब पिछली क्लास जिन्होंने भी अटेंड करी थी वो मुझको बताएंगे कि एक मोल एटम के मास को हम क्या बोलते हैं। एक मोल एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? हाँ भाई श्लोक बताइए, एक मोल एटम के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? रैयान आप ग्राम बताइए, एक मोल एटम ग्राम के मास को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। हाँ, अगर अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो, अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम मास। मॉलिक्यूल मास। अगर एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये ऐसे करके लिख दिया, इफ एटम तो एटॉमिक मास, इफ मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास। तो जो है वो क्या कहते हैं, यहां से भी आपको ये मतलब स्लैश करने का मतलब डिवीजन नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि गिवन मास अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास लीजिएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लीजिएगा, तो उसके मोल्स निकल कर आ जाएंगे। तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला आ रहा है, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर मैं ऐसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये लिखिए, नोट डाउन करिए, फिर आइए इस पे क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन करिए, इस पे क्वेश्चन करेंगे। विल सॉल्व क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दिस। नोट डाउन करिए प्लीज। अगर लिख लिया तो बताइए, आगे बढ़ें। अगर लिखा तो आगे Yes, Yes, sir. बढ़ें। यस सर। सबने लिख लिया? यस। चलिए, अब देखिए इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। आइए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ भाई स्निग्धा, क्वेश्चन पढ़िए। Calculate number of moles in 4.6 mg of silicon. ठीक, एम व्हाट इज एमजी, वेयर व्हाट इज एमजी? mg. एमजी का फुल फॉर्म है मैम मिलीग्राम। Yes, milligram. मिलीग्राम, ठीक। मिलीग्राम का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। ठीक, Okay, sir. मिली का मतलब होता है 10⁻³ सिलिकॉन, जिसका एक एटम का मास होता है 28, ये गिवन है। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। एवरीवन प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। करिए, सवाल पढ़ा है स्निग्धा ने, बाकी लोग ट्राई करेंगे करने का। करिए।
भाई इतना मुश्किल तो नहीं है, कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे होगा, किस टाइप से करेंगे, बताइए भाई, बताइए। सर गिवन वेट है 4.68 मिलीग्राम और ठीक। इसका ओरिजिनल वेट होता है सिलिकॉन का 28। ओरिजिनल वेट क्या मतलब, ओरिजिनल वेट का क्या मतलब? सर मतलब सर सिलिकॉन का जो 1 मोल का जो वेट होता है। हाँ, 1 मोल का वेट होता है 28 ग्राम। यस, 1 मोल का वेट होता है 28 ग्राम। यस। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का अभी हमने फॉर्मूला देखा, राइट आंसर अयान। नंबर ऑफ मोल्स का देखिए स्निग्धा फॉर्मूला देखा, क्या है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, देखिए स्निग्धा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Number of moles equal to given mass in grams upon gram atomic mass or gram molecular mass. हाँ, ये किसके, ग्राम एटॉमिक मास किसके केस में यूज करना है, एटम, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके केस में यूज करना है, मॉलिक्यूल। तो अभी तो मैम एटम था हमारे पास में, अभी तो एटम था, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो एटम था। ये देखिए अभी तो एटम था, अभी तो मैम एटम था। तो ये देखिए यही लगाया हमने, 4.68 मिलीग्राम है, तो पहले तो ग्राम में कन्वर्ट किया, 4.68 into 10 की पावर -3 गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 28 ग्राम्स पर मोल। तो अब जब डिवीजन किया, आप भी डिवीजन करेंगे तो इतना आ जाएगा, 1.67 into 10 की पावर -4 मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल निकल कर आ जाएंगे 1.67 into 10 की पावर -4 मोल्स। ये नोट डाउन करिए, करिए नोट डाउन। समझ में आया? हाँ भाई बताइए, अब है समझ में आया ये या नहीं आया? यस सर, आ गया। दीपाली Yes, sir. समझ में आ गया पक्का? Yes, sir. Yes, sir. दृश्या? Yes, sir. हाँ मैम, ये 1 मोल का मास होता है, वो अभी हम पुराने लेक्चर्स को थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे तो उसमें पता चलेगा 1 मोल का ये मास होता है। ऋचा पांडे आपको आया समझ में? यस सर। लक्षिता? यस सर। ठीक। नेहा? Yes, sir. प्रत्यक्ष? यस सर। भूमिका? भूमिका समझ में आया या नहीं? यस सर। यांशु? यस सर। हाँ भाई, श्लोक आ गया समझ में? यस सर। अगला पार्ट करिए, अगला पार्ट क्या लिखा हुआ है, अगला पार्ट करिए, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए। Calculate number of atoms in 4.68 milligram of silicon. कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। श्लोक जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या होगा? So 1.67 to 10 to the power -4 Na. हाँ, 1.67 into 10 की पावर -4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से। ये देखिए राइट आंसर, राइट आंसर। आइए देखते हैं, पहले सेकंड वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे सब लोग, धीरे धीरे ग्रेडेशन बढ़ा रहे हैं। फिर आज शाम में एक डीबीपी भी आपको मिलेगी क्वेश्चंस की, आज शाम में एक डीबीपी भी मिलेगी क्वेश्चंस की। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखा आपने? यस सर। ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स। अब ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स का एक और भी फॉर्मूला था, जो कि जैसे आप पूछ रहे थे यांशु, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये चीज समझ में आ रही है?
बताइए Yes, अंशु, sir. समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी तो निकाल sir. सकते हैं ना, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यानी एवोगैड्रो मतलब 6.022 into 10 की पावर 23। अब 4.68 मिलीग्राम में कितने मोल्स है वो हम पहले पार्ट में ही निकाल चुके थे। 1.67 into 10 की पावर -4, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.022 into 10 की पावर 23 से, तो हमको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे 10.05 into 10 की पावर 19 या फिर 1.005 into 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ सिलिकॉन इतने प्रेजेंट होंगे 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। नोट डाउन कर लीजिए सॉल्यूशन, फिर थोड़ा सा और इस पे क्लैरिटी लेकर आते हैं कि कैसे देख सकते हैं। नोट डाउन कर लिया भाई? नोट डाउन किया? Yes, sir. चलिए, ठीक। अब देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए हम ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसको हम ऐसे करके लिख रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, एक तो ये इसके बराबर है नंबर ऑफ एंटिटीज, यानी कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का मतलब यही है 6.022 into 10 की पावर 23। और मोल निकालने का एक और भी तरीका है, अभी के लिए एक और भी तरीका है। गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो इन दोनों को इक्वेट किया है मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, क्योंकि दोनों चीजें, दोनों से ही मोल्स ही निकल रहे हैं, दोनों से ही मोल्स ही निकल रहे हैं, इससे भी मोल्स निकल रहे हैं, उससे भी मोल्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बस एंटिटीज दे रखी हैं, यहाँ पर उसी एंटिटीज का मास दे रखा है, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्म में जो दोनों फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, मगर दोनों को इक्वेट कर दिया है, क्योंकि दोनों चीजों से आखिरकार हम मोल्स ही तो निकाल रहे थे। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस फॉर्म में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन इन सच अ फॉर्म, इस प्रकार से नोट डाउन कर लीजिए। अगर सर मॉलिक्यूल दे रखा होगा तो सर पहले तो उसका मतलब वो करना होगा ना सर, जैसे कि हाइड्रोजन की 1 होता है या देखिए सिलिकॉन का आपने 24 हम बताया क्वेश्चन था। करेंगे, आपको दो चीजें मिल सकती हैं, या तो उनका मास दे रखा होगा, या तो मास दे रखा होगा तो मोल्स पूछा गया होगा, तो हम गिवन मास दे रखा होगा उनका, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो हमको पता होगा, या सवाल में गिवन होगा कि H का 1 होता है, होगा 16 होता है, ये सब गिवन होगा, या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी होंगी तो मोल्स पूछे गए होंगे। तो हम करेंगे, अभी पहले ये लिखिए, बहुत अभी आज की क्लास में फिर probably for the next half an hour or so we'll be solving lots and lots of problems, काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करिए, पहले ये लिख लीजिए आराम से। यस लिख लीजिए। सबने लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए
ठीक है, अब देखिए मैं मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन सबसे पहले तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3 छोटे छोटे पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन पढ़ना है। श्रेया दुबे क्वेश्चन पढ़िए मैम, फर्स्ट पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है मैम। Calculate the number of atoms in first 52 moles of helium, सेकंड, 52 grams of helium, and third 52 AMU of helium. चलिए भाई करिए 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 करिए, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, एक एक करके करिए। हीलियम का मास होता है 4, अब वो एमयू होता है, क्या होता है मैंने बताया नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास 4 है। पिछले पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, करने की कोशिश करिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे सीखेंगे। तो डोंट वरी, डोंट बी जजमेंटल, मुझे नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम है, आता है तो अच्छी बात है, अभी जस्ट शुरुआत हुई है। हाँ भाई कैसे करें, कुछ तो बताइए। प्रत्यक्ष 52 मोल्स ऑफ हीलियम में कितने हीलियम के एटम्स होंगे बताइए। सर 52 into 6.022 10 की पावर 23। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जैसे डजन वैसे मोल, जैसे डजन वैसे मोल्स। कोई मुझसे पूछता कि 52 डजन में कितने एटम्स होंगे, मैं बोलता 52 into 12, तो उन्होंने बोला 52 मोल्स में कितने होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 52 मल्टीप्लाइड बाई Na। Na एवोगैड्रो नंबर, या पूरा खुल के लिखना चाहें तो ये 52 into 6.022 into 10 की पावर 23। स्निग्धा समझ में आया? Yes, sir. पक्का, बिल्कुल एकदम। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि लोगों से बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। एक दो चीजें लाइक लेट मी क्लैरिफाई टू एवरीवन हियर, कुछ बातें मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहूंगा आप लोगों से। वो कुछ बातें क्या है कि हम लोग अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में हैं, क्लास 11 की जस्ट से तीसरी चौथी पांचवी क्लास है, तो कुछ चीजें आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें। पहली चीज ये है कि प्री कंसीव नोशन लेके नहीं आए कि 10th क्लास में ऐसा ऐसे हो रहा था, किया था, 11th क्लास में भी वैसे ही होने लग जाएगा, नहीं। 10th और 11th में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी आप क्लास 8 में थे, 8 पास करके 9th में आए होंगे, 9th पास करके 10th में गए होंगे, बट 10th पास करके जब अब 11th में आए तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, काफी ज्यादा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस में एक्लेमेटाइज होने में टाइम लग जाता है। 1 से 2 महीने आपको समझने में लग जाएंगे क्लास 11th में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। खैर वो दूसरी बात है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे उस एंडेवर में, आपकी हेल्प करेंगे उस एंडेवर में, प्रॉपर वे में आपको सपोर्ट करेंगे। एक दूसरी बात और आ गई क्लास 11th के अंदर, वो ये है कि जिस पर्पस से आप सबने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है,
कि अभी तक जब हम जूनियर क्लासेस में थे तो हमारा कोई 7th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, कोई 8th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसका इनिशियल उस एकेडमिक ईयर के लिए एक एम होता था कि भाई हमें 7th में हमें अच्छे मार्क्स लेकर आने, स्कूल में अच्छी रैंक लाने की कोशिश करनी है। 8th में आ गए, यही एम है, अच्छे मार्क्स लेकर आने। बट यहाँ पर क्लास 11th के अंदर केवल ये एम ही नहीं है कि हमें 11th में अच्छे मार्क्स लेकर आने, ठीक है वो भी लेकर आने, नॉट अ बैड थिंग टू से, बट मेन एम हमारा यहाँ पर ये है कि आज से 2 साल बाद 2023 में जब हम नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, हम जेई का एग्जाम दे रहे होंगे, एडवांस का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50% चीजें 11th की पूछी जाएंगी, 50% चीजें 12th की पूछी जाएंगी। क्लास 11 ज्यादा डिफिकल्ट है क्लास 12 से, 12th के चैप्टर्स इजी हैं, 11th के चैप्टर्स डिफिकल्ट है। तो क्योंकि डिफिकल्ट है तो इसलिए, और आप नए भी हैं, तो नए होने की वजह से आपके लिए शुरुआत में और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज कोई भी इस टाइप की चीज माइंड में लेके नहीं चलें कि मुझसे फौरन हो जाएगा, फौरन समझ में आने लग जाएगा और मैं गो गेटर बन जाऊंगा। अच्छी गाइडेंस अगर कोई ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा है, आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ, कोई भी टीचर अगर ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा है तो फिर वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके मिशन को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल कंपैरिजन मत करिए दूसरों से कि उसको आ गया मुझे नहीं आया, मैं पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, डोंट शो ऑफ। कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अपने आप को कहीं से आप छोटा मत समझिए कि अरे ये मुझे नहीं आया समझ में, इनको बराबर वाले को आ गया समझ में, दूसरे को आ गया। नहीं, एकदम चिल रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। बहुत हो सकता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक लग जाते हैं एक्लेमेटाइज करने में, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि सही वे से काम करना ज्यादा जरूरी है रादर देन हैविंग इमीडिएट रिजल्ट्स। और कंपटीशन में बहुत कम परसेंटेज पे एडमिशन होता है। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और 50% मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो बहुत सारा डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में बस, और फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तो खैर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो बीच बीच में मैं आपको ये बताते रहना चाह रहा हूँ कि जो है वो एकदम स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में आपको काम करना है। और जिसको भी जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है वो एकदम पूछना है विदाउट एनी हेजिटेशन। सेकेंड पार्ट, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में हमको हीलियम के एटम्स निकालने। 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में हमको हीलियम्स के एटम निकालने। हाँ भाई नेहा, कैसे करेंगे बताइए? सर 52 into 4। 52 into 4 ये कैसे हुआ मैम? ये कैसे किया? सर हमें मास गिवन था, नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ गिवन है मैम? नंबर ऑफ मोल्स कहाँ गिवन है? ये तो आपको सेकंड तो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है ना, इसका फर्स्ट से कोई लेना देना थोड़ी है। यस सर, हमें ग्राम्स गिवन थे और मैम सर नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे और हम पे 1 हीलियम का मास था तो हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 52 into 4। नहीं नहीं नहीं, ये मैम आपने ठीक नहीं किया। 52 into 4 नहीं करेंगे। ये तो 52 ग्राम्स में कितने एटम्स है ये बताना है। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये आपके मतलब 52 into 4 कैसे कर दिया? ये व्हाट इज 4? व्हाट इज 4? ये तो एक हीलियम एटम का मास है। यस सर। और वो भी किस यूनिट में, वो गिवन नहीं है, प्रेफरेबली एएमयू में। कैसे करेंगे? नहीं, ठीक नहीं बताया। हाँ भाई दीपाली गुप्ता बताइए। दीपाली गुप्ता, दृश्य अभी था, अगला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। दीपाली गुप्ता बताइए। 52 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 50, तो उससे क्या मिलेगा मैम? सर हीलियम का बाय 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? ये देखिए, ये फॉर्मूला पढ़ा है अभी हमने। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर और गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला पढ़ा है अभी। यस सर। अब 52 ग्राम नंबर ऑफ एंटिटीज हमसे पूछिए 52 ग्राम्स में, तो ये फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ एंटिटीज हमको नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे? x डिवाइडेड बाय Na, तो ये तो नंबर ऑफ मोल होगा। गिवन मास कितना दे रखा है? 52 ग्राम। और 1 मोल हीलियम का मास कितना होगा मैम बताइए?
4 ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बताइए हीलियम का? 4 4 क्या? पूरा यूनिट बोलिए 4U मैम। 4U तो एक हीलियम एटम का मास है। और ग्राम एटॉमिक मास की क्या डेफिनेशन है? कॉपी में पढ़ के बताइए ग्राम एटॉमिक मास की क्या डेफिनेशन? mass of 1 mole of atom taken together. हाँ, तो 1 मोल हीलियम इकट्ठा लेंगे तो मास कितना होगा मैम? 4 AMU या 4U तो एक हीलियम का मास है, तो 1 मोल का मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या क्या होगा Grams per बताइए? mole. 4 grams per mole. 4 ग्राम्स पर मोल। तो अब ये देखिए 52 ग्राम्स, और फिर ये क्या हो गया? 52 ग्राम्स क्या हो गया फिर? डिवाइडेड बाई 4 4 ग्राम्स grams पर per mole. मोल। ये ग्राम से ग्राम गया है फिर, यानी पहले तो 52 ग्राम में कितने मोल्स हो गए? 13 moles. 13. 13 मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 13 मल्टीप्लाइड बाई 6 Na 6.022 into 10 हाँ, raised to 13 power 20. मल्टीप्लाइड बाई एन। राइट आंसर 13 मल्टीप्लाइड बाई एन। 13 मल्टीप्लाइड बाई एन। तो आंसर क्या हो जाएगा नेहा? आंसर क्या हो जाएगा? सर 13 into Na. 13 इंटू एन। समझ में आया या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा नेहा? कहाँ पूछा जाएगा? सर एंट्रेंस में। एंट्रेंस में। जी हाँ बिल्कुल, ये एंट्रेंस के क्वेश्चन है मैम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल एंट्रेंस में, एंट्रेंस में, एंट्रेंस में। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए। लिख लिया? नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए। ठीक, लिख लिया? बताइए आगे बढ़े। Yes, sir. आंसर क्या है फिर इसका? सब लोगों को समझ में आया? व्हाट इज द आंसर? Yes, sir. Yes, sir. 13 into 13 6.0 to 10 to 23. हाँ 6.022 into 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 13, क्योंकि 15 ग्राम। आप ऐसे सोचिए ना, 15 ग्राम हीलियम में कितने हीलियम होंगे? कितने हीलियम होंगे? 13 मोल्स। तो 13 मोल में आपसे ये पूछा है कि कितने एटम्स होंगे? 13 है ना एटम। बात खत्म। हाँ भाई दृश्य बताइए। Yes, sir. So 52 AMU of helium has 13 atoms. 13 atom, ma'am, can you explain it to me? How? Yes, sir. Because sir, 4 AMU has equal to 1 atom of helium. Yes. Then 52 AMU of helium is equal to 52 divided by 4, that is 13 atoms. 13 atoms. Superb answer. 13 atom. But ma'am, I want your answer is absolutely gold. बिल्कुल सही आंसर है 13 एटम। इन्होंने आंसर बता दिया 13 एटम्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट मैम आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस फॉर्मूला। कैन यू डू दैट? भाई नंबर ऑफ एंटिटीज ही तो निकालनी है ना दृश्य हमको यहाँ पे। बताइए दृश्य, नंबर ऑफ एटम्स ही तो क्या है? नंबर ऑफ एंटिटीज वही तो है ना? बताइए। Yes, sir. तो मैम इन्होंने तो देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, इन्होंने उससे आंसर किया कि 52 एमयू में कितने एटम है। उन्होंने कहा यार एक हीलियम एटम 4 एमयू का होता है, तो 52 डिवाइडेड बाय 4 13 एटम्स हो गए। आंसर ये हो गया 13 एटम होंगे। 13 एटम का मास ही तो 52 एमयू होगा। एक एटम का मास 4 एमयू है, तो 2 का 8 एमयू। ऐसी 4 की टेबल पढ़ ली।
4 13 का 52, 13 एटम्स हो गए, बात खत्म। बट मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि मैम ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं इतने सारे, अभी मैं आपका दिमाग चाट रहा हूँ, पूरा 1.25 घंटा हो गया दिमाग चाटते चाटते, कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यूं कर लो, वो कर लो। तो आप थोड़ा सा और आप दिमाग अपना चटवाइए। और मैं कह रहा हूँ कि अगर हमको फॉर्मूले से करना होगा तो मैम कैसे करेंगे? अगर ये फॉर्मूला जो बताया मैम, ये फॉर्मूला जो बताया, अगर मुझे ये वाला सवाल फॉर्मूले से करना है, तो या तो आप ये बोल दीजिए सर फॉर्मूला तो गलत है, फॉर्मूले से यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। बट मैं जिद कर रहा हूँ कि 13 आइटम्स इस फॉर्मूले से लेकर आना है मैम, तो कैसे लेकर आएंगे? श्लोक बताइए। पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया ये वाला क्वेश्चन। जी मैम बताइए। Sir, given mass of atom upon mass of one atom. चलिए देखते हैं मैम, देखते हैं। पहले थर्ड वाला पार्ट नोट डाउन कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स निकालने 52 AMU ऑफ हीलियम में, नोट डाउन किया? करें नोट डाउन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। यस सर। एवरीवन प्लीज नोट डाउन करिए प्लीज। ये देखिए मैम, थर्ड पार्ट देखिए मैम। मैम हाँ भाई आप ही बताइए दृश्य, नंबर ऑफ मोल्स मैम, एक तो हम इसके बराबर है नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एन इज Yes, इक्वल sir. टू गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अब गिवन मास कितना था मैम? गिवन मास कितना था? गिवन मास कितना था? Sir, 52 AMU. हाँ 52 AMU। तो अब ये देखिए, यू वर नॉट देयर इन लेक्चर नंबर 4, तो 52 AMU इसके बराबर होता है। क्योंकि मैम एक शर्त है, गिवन मास हमें किसमें एक्सप्रेस करना है? Sir, grams. ग्राम में। तो 52 AMU का मतलब होगा, ये एक बहुत पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का रिलेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। श्लोक क्या रिलेशन था बताइए? सर 1 AMU into Na equals to 1 gram. 1 gram. या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 AMU is equal to 1 upon Na ग्राम्स, ठीक है? Yes sir. Yes sir. तो दोनों आपने भी जो बताया वो भी सही है, या उसको ऐसे करके लिख दिया ट्विस्ट करके तो भी सही है। तो दृश्य ये देखिए, ये इन्होंने श्लोक ने रिलेशन बताया, आप भी ये रिलेशन नोट डाउन कर लीजिए। ये हमने डिराइव किया था बहुत मेहनत से, ये नोट Okay, डाउन sir. करिए, नोट डाउन कीजिए प्लीज। कर लिया? नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है। (52 AMU को फिर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 1 AMU 1 अपॉन Na ग्राम है, तो 52 अपॉन Na ग्राम। तो ये मैम 52 AMU को एक्सप्रेस कर दिया किसमें एक्सप्रेस कर दिया हमने? Sir, grams. ग्राम्स में। तो 52 AMU को हमने एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में, 52 इंटू 1 अपॉन Na ग्राम्स, 52 इंटू 1 अपॉन Na ग्राम्स। तो ये तो आ गया, देखिए गिवन मास ग्राम्स में आ गया, ये तो हमारा गिवन मास ग्राम्स में आ गया, ठीक। 52 इंटू 1 अपॉन Na ग्राम। और ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बताइए? ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? So, the mass of the atom. नहीं, ग्राम एटॉमिक मास होता है मैम मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 4 AMU तो एक एटम का मास है ना, एक मोल का कितना होगा? 4 ग्राम्स पर मोल। तो 52 इंटू 1 अपॉन Na ग्राम्स और 4 ग्राम्स पर मोल। अब ये देखिए, ये Na डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इस Na से ये Na क्या हो गया? Cancel. कैंसिल हो गया। तो फिर ये कितना आ गया हमारा? 13 atoms. 13। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आपने तो बिल्कुल कॉमन सेंस से बता दिया। बट अगर कोई कहे कि सर फॉर्मूले क्यों पढ़ाए थे, फिर अगर कॉमन सेंस से ही कराना था तो नहीं, आई कैन ऑल्सो डू इट यूजिंग फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन कीजिए, 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 प्लीज एवरीवन नोट इट डाउन। नोट डाउन। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक तो दृश्य ने बताया कि 13 एटम्स, वो तो ऐसे ही आ गया, बट वी कैन आल्सो सॉल्व इट यूजिंग फॉर्मूला आल्सो। प्लीज नोट डाउन।
अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वो चुपचाप नहीं बैठे, वो पूछे। ऋचा पांडे समझ में आया? यस सर। वासिक कमाल समझ में आया? यस सर। समझ में आया जो ये सोल्यूशन है, समझ में आया? यस सर, मैंने सॉल्व कर चलिए, लिया अभी अपने क्योंकि अभी मोल्स के बेसिक्स की आप लोगों की अलग, जो न्यू ज्वाइनीज है उनकी मैं अलग से क्लास लूंगा, तो अगर कम भी समझ में आए या नहीं भी समझ में आए तो घबराइएगा नहीं। ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है इसके लिए प्री रेक्विजिट है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 अगर नहीं किया हुआ है तो लेक्चर 5 में प्रॉब्लम होगी। तो अगर कम समझ में आ रहा है, जिन्होंने लेक्चर 4 नहीं किया है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। स्निग्धा समझ में आया? यस सर। बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए। यस सर। नेहा आप बताइए। यस सर। पक्का आ गया समझ में? पक्का? यस सर। श्रेया दुबे यस सर। समझ में आया? यस सर। पक्का श्रेया? चलिए भाई। सर एक बार बताइए सर, ग्राम में कैसे चेंज कराता है सर ये अभी? हाँ देखिए, ग्राम में यही चीज इंपॉर्टेंट है सर। आइए आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए सर, दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए थर्ड पार्ट को। सर फर्स्ट और सेकंड पार्ट को समझ में आ गए ना? यस सर, वो तो हो गए सर। थर्ड पार्ट, 52 AMU ऑफ हीलियम में सर कितने एटम्स हैं ये पूछा गया है। ठीक, 52 AMU ऑफ हीलियम में कितने एटम है? (52 AMU ऑफ हीलियम में कितने एटम है? अब सर ये देखिए कि जो हम हमारे मोल्स निकालने की जो एक मेथोडोलॉजी है जिससे हमने कोरिलेट किया है, वो कैसे किया, मोल्स कैसे निकालते हैं? पढ़िए सर, पढ़िए। Number of moles is equal to number of entities upon 6.02 to 10 to the 23 that equals to given mass in grams or gram atomic mass or gram molecular mass. ठीक, ये चीज समझ में आ गई सर? पहले बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है, किसी के प्रेशर में आके आंसर नहीं करना है, किसी की हाँ में आके आंसर नहीं करना है। मेन आपका खुद का समझना है। मैं ये हर किसी से वो ये है, जबरदस्ती मुंडी नहीं हिलानी है। 2 से 3 महीने एक्लेमेटाइजेशन का फेस रहेगा क्लास 11th में। 2 से 3 महीने, इनमें बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में काम करना है आपको। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, ये तो आ गया। चलिए, अब ये देखिए सर कि गिवन मास उन्होंने शर्त रखी सर। ये देखिए कि गिवन मास जो लो वो किसमें होना चाहिए? गिवन मास जो यहाँ रखना है वो किसमें होना चाहिए? ग्राम। ये शर्त इसलिए रखी गई क्योंकि सर ग्राम एटॉमिक मास भी तो किसमें लेते हैं? ग्राम में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी किसमें लेते हैं? ग्राम में। इसीलिए गिवन मास भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में। ठीक, अब ये हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें तो सर ग्राम में नहीं दे रखा था, हमें तो कितना दे रखा था बताइए? 52 AMU। तो ये तो AMU तो सर एक अलग यूनिट है ना मास की, ये तो ग्राम तो नहीं है। तो पहले हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि इस AMU को किसमें कन्वर्ट करें? ग्राम्स में। अब वो कैसे करें कन्वर्ट? तो AMU और ग्राम का रिलेशन हमको मालूम है कि 1 AMU किसके बराबर है? 1 AMU किसके बराबर है? देखिए कल की पिछली क्लास के नोट्स देखिए। बताइए कॉपी में लिखा हुआ है या नहीं? यस सर। सर 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। हाँ तो वही तो किया हुआ है सर, वही तो किया है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपको पिछली क्लास के नोट्स में मिलेगा, ध्यान से देखिए। सिलेक्शन नंबर 4 में ना
हाँ हाँ, लेक्चर नंबर 4 में बिल्कुल। AMU इंटू NA 1 ग्राम के बराबर है, देखिए। यस अब अगर आपने नोट्स पढ़े ही नहीं है पिछली क्लास के तो प्रॉब्लम होगी सर आपको फिर। अगर सर बिना पढ़े पिछली क्लास के नोट्स पढ़े हुए हम आ गए हैं इस लेक्चर में तो सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं मिल रहा है, आपको नोट्स में नहीं मिल रहा है लिखा हुआ, बताइए। नहीं नहीं सर। अच्छा, ये लिखा हुआ मिल रहा है सर, ये यस लिखा हुआ सर। मिल रहा है। यस सर। तो इसमें फर्क क्या है यार? इसमें फर्क क्या है बताइए। यस सर, सेम है, बस वो डिजिट NA पॉइंटर। नीचे लेकर आ गए और तो कोई अंतर नहीं है, और तो कोई यस सर। डिफरेंस नहीं है। तो यही करके सर कन्वर्ट कर दिया 52 MU को, यही करके कन्वर्ट कर दिया। 52 MU लिखा हुआ था, उसको क्या लिख दिया 52 इंटू 1/NA ग्राम। अब बात समझ में आई या नहीं? यस यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब सर ऐसे करके जब लिख दिया 52/NA ग्राम डिवाइडेड बाई 4 ग्राम, जो कि 1 मोल का मास है, और ये भी मास इन ग्राम्स हो गया है। तो अभी देखिए इधर है नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो NA से ये NA क्या हो गया, कैंसिल आउट। ग्राम से ग्राम गया, 4/52, इधर से भी कितना आ गया 13 एटम। यस बात सर। समझ में आई? यस सर। ओके ओके ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ गया है, एक और क्वेश्चन। श्लोक क्वेश्चन पढ़िए। Calculate number of molecules in a drop of water weighing 0.05 gram. वेइंग 0.05 ग्राम, वेइंग, वेटिंग नहीं, वेइंग, जिसका वजन है 0.05 ग्राम। करिए करिए, सवाल करिए, सवाल करिए, करिए करिए क्वेश्चन। करिए क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप, एक पानी की बूंद जिसका वजन 0.05 ग्राम है, एक पानी की बूंद जिसका वजन 0.05 ग्राम है, उसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। नेहा क्वेश्चन नोट डाउन कर रही हैं? यस सर। करिए करिए। सर जी मैम बताइए। सर 0.05 into Na/18। देखते हैं मैम, लग तो सही रहा है। यस सर, यही है। ठीक, हाँ भाई नेहा बताइए। नेहा अब आपसे पूछ रहा हूँ, अब गेस करिए ये क्वेश्चन लास्ट ईयर कहाँ पूछा गया था, नेहा बताइए। सर एंट्रेंस में। एंट्रेंस में, एंट्रेंस में। तो अब एंट्रेंस की टेंशन खत्म हो रही है या नहीं? यस सर।
ठीक, एंट्रेंस की तैयारी हो रही है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब एंट्रेंस की टेंशन मत लीजिए और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए, ऑटोमेटिकली एंट्रेंस की प्रिपरेशन होगी। फायदा होना ही होना है, फायदा होना ही होना है, समझ गई या नहीं? यस सर। ठीक, ओके, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या था कि एक पानी की बूंद है 0.05 ग्राम्स की, उसमें आपको कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो कैलकुलेट करने। तो सब देखिए, हमारा तो वही घिसा बेटा फॉर्मूला है कि पहले मोल्स निकालो फिर मॉलिक्यूल्स निकालो। तो एक पानी की बूंद जो 0.05 ग्राम की है, उसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स कैसे निकाले भाई, कैसे निकाले मोल्स? ये देखिए मोल्स कैसे निकाले, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए, पानी H2O फॉर्मूला होता है, तो पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा रैयान? पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर 18 मास ग्राम क्या हो जाएगा? 18 क्या? ग्राम बस यही होगा। सर, ग्राम पर मोल, सॉरी पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। सॉरी 18 ग्राम्स पर मोल, 18 ग्राम्स पर मोल। तो 0.05 ग्राम में इतना 0.05 अपॉन 18 मोल्स आ गए। बट हमसे तो मोल्स नहीं पूछे, हमसे तो यहाँ नंबर ऑफ एंटिटीज पूछी है। तो नंबर ऑफ मोल्स और किसके बराबर है? नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो अब ये 0.05 अपॉन 18 यानी 5 अपॉन 18 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन इन मल्टीप्लाइड बाई Na कर दिया। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हो गए। 5 अपॉन 18 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी 5/18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये निकल कर आ गए। या कैलकुलेशन कर लेंगे तो इतने मॉलिक्यूल निकल कर आ गए। देखिए, और सॉल्यूशन भी आपके सामने है, नोट डाउन करिए, आराम से एनालाइज करिए, और किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो वो भी पूछिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने सॉल्यूशन दिया हो और यहाँ दिख रहा हो और समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 11th एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया था। वैसे तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, बट पूछ लिया था उन्होंने 11th एंट्रेंस में भी। नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए थोड़ा सा, अगर आप कहें तो मैं मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ, जूम इन कर दे रहा हूँ। So done. चलिए चलिए चलिए, ठीक, ओके। अगर सब लोगों ने लिख लिया हो तो अगला क्वेश्चन भी हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, स्निग्धा प्लीज रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find total number of electrons present in 1.6 gram of methane. मीथेन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हमने पढ़ा हुआ है। दीपाली का मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? दीपाली, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा हुआ है, मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4। वेरी गुड, CH4, CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। तो अब करिए भाई, क्या क्वेश्चन पूछा है? मगर 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी से सॉल्व करिए। रैयान आंसर बताइए। श्लोक सर Na, it will be equal to Na. Na देखते हैं। यस सर, Na। और बाकी लोग भी करें भाई, बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी करें।
भाई बताएं, बाकी बच्चे भी तो बताएं, बाकी स्टूडेंट भी तो बताएं। लक्षिता, आप तो कोई एक भी आंसर ही नहीं दिया। लक्षिता ने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। लक्षिता बताइए। यस सर कर रहे हैं अभी। करिए 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 करिए। दृश्या, दृश्या प्लीज। Yes, sir. So it's same as the NA. सेम एज एन। श्रेया दुबे प्लीज ट्राई। वासिक, वैसे तो आपने पिछली क्लास नहीं अटेंड करी थी, मगर कोशिश करिए। भाई गलत भी सर होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, ट्राई तो सर करना है। सर A/10 NA/10। Sir, it's equal to NA. NA। Sir, चलिए NA/10. मैम, NA/10 जो आप आंसर दे रही है ना, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैंने क्या पूछा है। सर नंबर ऑफ एंटिटीज वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं इसे? बिल्कुल करेंगे मैम, बिल्कुल उसी से करेंगे। जितने मॉलिक्यूल निकल कर आएंगे, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देख लेंगे। बिल्कुल उसी से करेंगे, उसी से करेंगे नेहा, उसी से करेंगे, उसी से करेंगे बिल्कुल। आइए भाई देखते हैं। तो वी हैड सफिशिएंट टाइम। आइए भाई देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जैसे कि इन्होंने बताया, दीपाली ने, कि CH4 का फॉर्मूला, ये मीथेन का फॉर्मूला ये है, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बताइए। CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 16 ग्राम पर मोल। 16 ग्राम पर मोल। 16 सबसे पहले तो हमने ये समझा कि CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 16 ग्राम्स पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एंटिटीज, और एक और फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो GMM लिख दिया। GMM का मतलब क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। GMM मींस ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक। अब ये देखिए, नंबर ऑफ एंटिटीज हमारे लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1.6। गिवन मास तो यही था, अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये 1.6 अपॉन 16, ये कितना आ गया निकल के बताइए? 0.1 मोल। जीरो 0.1 मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए कितने आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए बताइए? Na/10। Na/10। मगर नेहा, हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। अब आप ये बताइए, CH4 के एक मॉलिक्यूल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? CH4 के एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। 4। एक इलेक्ट्रॉन तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताइए? 10। 10। 10।
तो अब जब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो Na/10 मॉलिक्यूल में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Na/10 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे बताइए? सर Na। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। नोट डाउन करिए, करिए नोट डाउन, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए। लिख लिया भाई, नोट डाउन किया? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला एक और क्वेश्चन आ गया है हमारा। ठीक, यांशु वाशने सवाल पढ़िए। Atomic mass of two elements A and B are 20 and 40 respectively. If x grams of A contain y atoms, then how many atoms are present in 2x grams of B? चलिए भाई, सवाल करिए, सवाल करिए, क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए, सवाल करिए, करिए प्लीज, क्वेश्चन सॉल्व करिए। सवाल करिए, करिए प्लीज। जी भाई बोलिए। हाँ, टेस्ट नंबर 3। जी, मतलब आगे मतलब कहाँ? हाँ हाँ, तो वो तो उसी में डाल दिए, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डाल दिए, उसी में ही तो सारे पढ़े हुए रहते हैं ना टेस्ट, उसी में डाल दिए। डेट कल की। ठीक, ओके। हाँ भाई, आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ग्रेडेशन बढ़ा रहे हैं हम सवालों का, इजी, मीडियम, फिर डिफिकल्ट, फिर स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, ऐसे करके कर रहे हैं। तो कोशिश करिए धीरे धीरे। मैं थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज कर दे रहा हूँ अगर थोड़ा डार्क दिख रहा हो तो लोगों को। हाँ भाई, श्लोक कर रहे हैं या नहीं? सर आंसर y है। क्या वाई? क्या सर वैल्यू y, वेरिएबल y। वाई एटम्स? यस सर। चलिए देखते हैं सर, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। लेट अदर्स ट्राई। रैयान, सर ट्राई कर रहे हैं अभी। कोशिश करिए सब लोग। नहीं भी होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं सबको बता दे रहा हूँ, 2-2.5 महीने तक भी एक्लेमेटाइजेशन का टाइम जा सकता है, 1 महीने तो नॉर्मल रहता ही है। सर जी बताइए। सब y है आंसर। वाई? चलिए अभी देखते हैं, Yes, अभी why? जी बताइए, और किसी का क्या आंसर आ रहा है?
यस सर वही आ रहा है। So y. चलिए आइए देखते हैं। देखिए सवाल क्या है कि दो एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास है 20 और 40। अब नंबर ऑफ मोल्स का वही घिसा पिटा फॉर्मूला, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स का घिसा पिटा फॉर्मूला गिवन अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास दे रखा है x, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 20, क्योंकि वो आपके मतलब एटॉमिक मास है तो यानी 20 है और 20 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। और नंबर ऑफ एंटिटीज को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x अपॉन 20 इंटू Na, ये नंबर ऑफ एंटिटीज है और वो y के बराबर है, क्योंकि खुद दे रखा है उन्होंने कि x ग्राम ऑफ A में y एटम्स है। तो x ग्राम ऑफ A में एटम कितने होंगे, x अपॉन 20 इंटू Na, x अपॉन 20 इंटू Na, वही तो y के बराबर होगा। तो ये चीज समझ में आ रही है या नहीं, बताइए पहले, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। अब B की कहानी देखते हैं। उन्होंने कहा कि बताओ 2x ग्राम ऑफ B में कितने एटम होंगे। तो B की क्या स्टोरी है कि 2x ग्राम, अगर B की हम बात करें तो 2x ग्राम ऑफ B है। अब B के मोल्स कितने होंगे, गिवन मास 2x अपॉन ग्राम एटॉमिक मास वो 40 है। टू एक्स अपॉन 40, 2x अपॉन 40, 2x अपॉन 40, ये 2x अपॉन 40 2x अपॉन 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ये तो मोल्स निकल कर आ गए। अब ये जब आप 2x अपॉन 40 करेंगे तो ये तो वही आ जाएगा x अपॉन 20 इंटू Na, और x अपॉन 20 इंटू Na किसके बराबर है बताइए, y के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस सर y हो जाएगा, क्योंकि x अपॉन 20 इंटू Na ही एटम्स आ रहे निकल के, और वो तो अभी हम देख चुके हैं कि y के बराबर है। यानी कि 2x ग्राम ऑफ B में भी y एटम्स हैं और x ग्राम ऑफ A में भी y एटम्स हैं। बताइए समझ में आया है या नहीं? यस सर। यस यस सर। बताइए Yes, समझ sir. में आया है या नहीं? सर दोबारा बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए लक्ष्यता। Atomic mass of two elements A and B are 20 and 40 respectively. If x gram of A contains by atom, then how many atoms are present in 2x gram of B? क्वेश्चन समझाइए मुझे पहले, एक्सप्लेन इट टू मी, क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए मुझे। सर दो एलिमेंट हैं ए एंड बी, उनके एटॉमिक मास दे रखा है 20 एंड 40। ठीक, यदि एक ए एलिमेंट का एटॉमिक मास है x ग्राम और वो ठीक, कंटेन कर रहा है बाई एटम्स, ठीक, देन हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x grams of B? ठीक। अब समझ में आया? यस सर। चलिए भाई,
सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन ये कह रहा है, पहले देखिए पहले हमने बात करी जो है वो ए की, तो x ग्राम ऑफ ए में पहले मोल्स निकाले और एटम्स निकाले और उसको y के बराबर किया। फिर हमने बात करी बी की, 2x ग्राम में हमने मोल्स निकाले, एटम निकाले और वो भी देखा कि फिर उसी के बराबर आ गया, x/20 Na के बराबर हो गया, तो वो भी तो किसके बराबर होगा फिर, y के, यस वो भी फिर y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए चलिए ठीक है। अब ये देखिए हमारे बेसिक्स कवर हो गए। व्हाट वील डू इज दैट, हम जो है वो क्या कहते हैं कि अब एक मैं शीट भेजूंगा अभी क्लास के बाद, और वो आपको उसके क्वेश्चंस करके भेजने रहेंगे मुझे। ठीक, तो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास फॉर न्यू स्टूडेंट्स। वैसे तो वीडियोस अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग हुई भी है, बट तब भी मैं एक अलग से क्लास लूंगा उनको थोड़ा सा चीजें कवर करने के लिए। So with this note, we end our class and we will continue our discussion in the subsequent classes, और gradually धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुक्स के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो बुक्स कौन सी हैं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और क्लास नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और क्लास नोट्स के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अल्टीमेट बुक, बहुत ही अच्छी बुक, वो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ही मिलेगी। प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, बालाजी पब्लिकेशंस की, वो प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम बुक है। उसमें हर चैप्टर की प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, तो अगर हमने उसको प्रैक्टिस कर लिया तो हमारा बहुत अच्छे लेवल पर चीजें तैयार होंगी। तो बस हम उसको करेंगे, उससे क्वेश्चंस करेंगे और वो बहुत हमें एडवांटेजियस होगी। तो वो जैसे जैसे जिन लोगों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा उनको बुक्स मिल जाएंगी। घर पे जो लोग अभी आउट ऑफ टाउन है उनके लिए भी जो है वो क्या कहते हैं कि डिलीवर कर दी जाएंगी वो बुक्स उनके घर तक। तो और भी किसी भी टाइप का किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, किसी भी चीज की गाइडेंस चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, एक और बुक आई है सर केमिस्ट्री की, सर उसका क्या करना है? क्या चीज? दो बुक है ना केमिस्ट्री की? देखिए केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं, ये तो मैं क्वेश्चन वाली बुक बता रहा हूँ जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी। एनसीईआरटी वाली बुक तो आपको खुद ही परचेज करनी रहेगी सर, वो तो स्कूल में भी वही बुक प्रिस्क्राइब होंगी एनसीईआरटी की। बट एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बुक है वो बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं सर, एक और बुक आई है ना, तो 2 बुक हैं केमिस्ट्री की, तो एक बालाजी, दो बालाजी की भी 2 हैं सर। अरे सर, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की है। ये जो रेड कलर की मिली हुई है वो कोई दूसरी बुक नहीं है, वो पिछले 20 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं केमिस्ट्री के उसको कंपाइल करके दे दिया गया, वो कोई बुक नहीं है सर। उसमें सर आईटी के क्वेश्चंस हैं सारे। हाँ, पुराने क्वेश्चंस हैं। वो देखिए वो क्वेश्चन किस लिए जरूरी होते हैं, वो क्वेश्चन करना किस लिए जरूरी होता है। यूजुअली होता क्या है, देखिए मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, आप किसी XYZ इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेने चले जाएंगे, जो कि आप जो है वो क्या कहते हैं कि आपसे कहेंगे कि आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए, बहुत डिस्काउंटेड फी है, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे ये वो। अब किसी भी टीचर ने कैसा पढ़ाया इसका गोल्ड स्टैंडर्ड तो वो है ना कि वो जिस दिन मैं आपसे बोलूंगा कि सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होने के बाद में जब आप उसके पुराने साल के जेई के नीट के जो उस क्वेश्चन पूछे गए उस चैप्टर के आप सवाल करेंगे, अगर वो क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं तब आप ये मानेंगे कि आपका चैप्टर तैयार है। बट अगर वो क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे, यानी तो टीचर ने आपको धोखा दे दिया है कि बस बोल दिया, चैप्टर खत्म करा दिया, आपके मन में वो कर दिया कि हाँ बहुत अच्छा मैं जेम्स बॉन्ड बन गया, और जबकि आ कुछ नहीं रहा है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चैप्टर करना बहुत ज्यादा, मतलब प्रीवियस ईयर के वो चैप्टर खत्म होने के बाद सवाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So we will continue our discussion in the next class. Okay then, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening. Thank you. Good evening.